नमस्ते, प्रणाम, जय सिया राम। हम हैं आपके दोस्त भानु और आप सभी देख रहे हैं अवधी बानी। आज हमारे जने व्यवहारी हैं, तो ये हमारे इंटरव्यू लिए खातिर आए हैं। ये कुर्सी बैठी हैं बयाई के संजय मिश्रा भैया, और ये अपन संजू जी टेक्निकल नाम से यूट्यूब चैनल चलावत है। तो आवा मिला जाए संजय भैया से और उनसे मुखातिब हुआ जाए, और हमारे इंटरव्यू ले हैं, हम उनके इंटरव्यू ले, कुल मिला के एक बड़ा रोचक आज का एपिसोड बनने वाला है। तो और यह वीडियो अपने अवधी बानी पर चले और संजू जी टेक्निकल पर भी चले, तो बड़ा गजब का इंटरव्यू होने वाला है और बहुत ही टेक्निकल और ठेठ अवधी दोनों के मिक्सअप होने वाला है, मिलन होने वाला है। तो बिना देर किए आवाज़ शुरू की जाए इंटरव्यू सेक्शन अवधी बानी पर संजू भैया। सबसे पहले हिमांशु भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे टाइम दिया और काफ़ी दिनों से हम लोग कह रहे थे कि इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, संजू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और तो सबसे पहले आप जो है कुछ हमारे व्यूअर्स को इंटरव्यू अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपके चैनल का नाम क्या है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप किरदार प्ले करते हो भानु भैया का, आपने कैसे सोचा कि इसमें जो नाम रखा जाए वो भानु भैया के नाम से रखा जाए और काफ़ी फ़नी भी लगे? भैया संजू भैया, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके पूरे व्यूवर्स को सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। रही बात अवधी बानी और भानु भैया के किरदार की, तो यह किरदार ठेठ गांव से निकलता है। जब गांव के आम जनमानस को उनकी लैंग्वेज में, उन्हीं की भाषा में सूचनाएं प्रदान की जाती है, तब वहाँ पर भानु का किरदार आता है। जी जी। तो जैसा कि आपको पता लग गया कि भानु भैया नाम कहाँ से आया है, तो जैसा कि हिमांशु भैया ने बताया, तो सबसे पहला जो हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, जो इनसे प्रश्न कर रहे हैं, वो है कि सर जी ये बताइए कि यूट्यूब के बारे में आपने कब सोचा और कैसे शुरुआत करी, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। 2016 में हमने सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल ये बनाया था, जो कि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी उस समय। हमने सिंपल अपने नाम से यूट्यूब चैनल बनाया था और मैं कुछ कवि सम्मेलनों में जाया करता था, कुछ कविताएं करता था। जी जी। तो उनके एक दो वीडियोस कवि सम्मेलन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया करता था। तो वहीं से शुरुआत हुई 2016 से। और 2016 वो शायद दौर है जब जियो शायद नहीं आया था। हाँ, 2016 के लास्ट तक जियो का आगमन हो चुका था धीरे धीरे देश में, हर जगह पर लगभग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उन्होंने जवाब दिया, यानी कि भानु भैया ने जवाब दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सर जी ये बताइए कि अवधी भाषा क्या होती है, थोड़ा सा ये बताइए आप। हाँ। कि अवधी भाषा क्या होती है, व्यूअर्स को थोड़ा सा। दरअसल अवधी भाषा वह भाषा है जिसमें भगवान श्री राम का गुणानुवाद किया गया है, जिसमें हनुमान चालीसा आज जन जन तक पहुँची है, लोग पढ़ते हैं, वही अवधी भाषा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो भगवान श्री राम के गुणानुवाद अवध क्षेत्र, ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर और उसके आसपास के जो 100-200 किलोमीटर का जो रेंज है, वो अवध क्षेत्र आता है। और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा अवधी भाषा कहलाती है, अवधी बोली कहलाती है। तो जैसा कि सर जी ने बताया कि अवधी भाषा क्या है और कहाँ बोली जाती है, कैसे बोली जाती है, तो आप सभी को पता लग गया होगा। लेकिन सर ये बताइए कि आपने अवधी भाषा में ही वीडियो बनाने का क्यों, कैसे आपने उपाय बनाया कि अवधी भाषा में ही वीडियो बनाई जाए? बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा संजू भाई आपने। और वास्तव में जहाँ एक तरफ आज टेक्निकल लैंग्वेज, टेक्निकल वीडियोस की तरफ लोग बढ़ते हैं, वहाँ पर मेरे दिमाग में अवधी आने का एक सबसे बड़ा रीज़न था, लॉकडाउन का समय चल रहा था। जी जी। मार्च अप्रैल का समय था। लॉकडाउन में सब लोग अपने घरों में बैठे थे, तो मैंने सोचा कि समय तो वैसे भी ये जाएगा, 3-4 महीने जाएगा, कुछ क्रिएटिव किया जाता है। जी जी। और क्रिएटिव में क्या किया जा सकता था कि गांव की आम जनमानस को उन्हीं की लैंग्वेज में उनको संदेश पहुंचाने का एक हमारा प्रयास था। तभी हमने अवधी लैंग्वेज में अवधी बानी चैनल की शुरुआत करी। जी जी। मार्च 2020 में। जी। तो जैसा कि सर ने बता दिया कि इन्होंने अवधी भाषा में वीडियो क्यों बनाया, लेकिन सर एक बात बताइए कि जैसे कि आपने सब कुछ आपने कर लिया, लेकिन आपने कैसे सोचा कि अपने चैनल का नाम अवधी भाषा ही रखा जाए? अवधी बानी क्योंकि हमारे चैनल पर सब कुछ, सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल आम जनमानस की भाषा में, ठेठ अवधी भाषा में आने वाला था। इस वजह से हमने जो पहले से प्लान किया
तो ये प्लान था कि अवधी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जो लोग इससे विमुख हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, उन तक भी पहुँचे। इस वजह से मैंने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को रख करके अपने चैनल का नाम अवधी बानी रखा। और ख़ास बात यह है कि आप ही जैसे किसी मित्र के द्वारा इस नाम को सुझाया गया था। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी जी, तो जैसा कि सर ने बता दिया कि इन्होंने अवधी बानी चैनल का नाम क्यों और कैसे रखा, तो थैंक यू, आपने इसका जो है सटीक जवाब दिया। सर जी, एक बात बताइए कि आप अवधी भाषा को कहाँ तक ले जाना चाहते हो या फिर कहाँ तक आप देखना चाहते हो? अरे हम कौन होते हैं अवधी बानी का ले जाए वाले, अवधी भाषा का आगे ले जाए वाले। वही का ले जाए खातिर तो भगवान श्री राम के किरदार अवध क्षेत्र के पूरा जो जनमानस है उन्हीं काफ़ी है। अरे तुलसी बाबा तो लिख गए हैं भाई, रामचरितमानस अवधि में लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी आपन सब रचना अवधि में लिखे हैं। तो हमारा तो यह जो विचार है कि देश का पूरी दुनिया में, दुनिया के जन जन तक का अवधी भाषा, अवधी संस्कृति पहुँचे। बड़ी मीठी बोली होते भैया, बड़ी मीठी भाषा होते अवधी। और यह का यही खातिर हमारा सबकी इच्छा है कि देश दुनिया तक का पहुँचे अवधी भाषा। हाँ, जैसे कि मतलब लोग कहते हैं हिंदी और भोजपुरी, क्योंकि तमाम लोग हिंदी भी भाषा सारे लोग जानते हैं, और ख़ासकर अब भोजपुरी भी काफ़ी पॉपुलर हो रही है। बाकी अपने अपने भाषाओं में सारे लोग जागरूक हैं, लेकिन खासकर जो आपने प्रण लिया है वो अवधी भाषा को लेकर आपने काफ़ी अच्छा जो है सवाल और जवाब आपने करा, बहुत अच्छा है। लेकिन सर एक बात बताइए कि कोई ऐसी कथा है जो कि अवधी भाषा में लिखी गई हो या फिर पढ़ी गई हो या फिर कहीं आपने? अब आप ये मान कर चलिए कि पूरी दुनिया में भगवान श्री राम को सभी जानते हैं, और भगवान श्री राम का जो गुणानुवाद हुआ है, जी जी, भगवान श्री राम के चरित्र के बारे में जहाँ लिखा गया है वो श्री राम चरितमानस है, जिसको तुलसी बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है श्री राम चरितमानस। तो इससे बड़ा ग्रंथ और क्या हो सकता है संजू भैया? जी जी, बहुत बड़ी बात है जो है ये तुलसीदास जी ने श्री राम चरितमानस और हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथों की रचना की है। तो जैसा कि सर ने बता दिया कि कौन कौन से ग्रंथ और कौन सी कथा लिखी गई है, तो आप लोगों को शायद पता लग गया होगा। जिन्हें हिंदी पता है तो उन्हें भी पता लग गया होगा, और जिन्हें भोजपुरी पता है उन्हें भी इस भाषा के बारे में कुछ ना कुछ और कहीं ना कहीं उन्हें इस बारे में ज़रूर पता लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आप हर एक सवाल का जो है जवाब बिल्कुल सटीक तरह से दे रहे हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने सर के लिए लगभग 10 सवाल लिखे हैं और काफ़ी यूनिक से। अरे भैया, इतनी जल्दी किसी के बस का नहीं है कि हाँ इस जो है प्रश्न का उत्तर दे सके, लेकिन भानु भैया के अंदर ये यूनिक सा जो सिस्टम है काफ़ी अच्छा है, और अच्छे और सटीक से जो है हर क्वेश्चन का आंसर दे रहे। सर सबसे बात ये मैंने सुनी है कि आप खेती बाड़ी के बारे में भी कुछ वीडियो बनाते हो। हाँ। सर उसमें आप क्या जानकारी देते हैं लोगों को, कौन सी चीज़ आप उनको बताते हैं? क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा फ़नी भी आप रिएक्ट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है वो, कुछ बताइए। दरअसल इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा अपने अवधी बानी के कॉन्सेप्ट पर आपको बताना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को। बिल्कुल सर। देखिए, अवधी बानी का जो कॉन्सेप्ट है वो है अवधी लैंग्वेज में, आम जनमानस की लैंग्वेज में उन्हीं की भाषा में समझाना। जी। तो अमूमन क्या होता है कि जब टीवी पर या मोबाइल फ़ोन पर, यूट्यूब पर जब इंग्लिश या टिपिकल हिंदी लैंग्वेज यूज़ की जाती है तो सभी आदमी उसको नहीं समझ पाते, गांव की आम जनमानस नहीं पहुंच पाती। और सबसे अच्छी बात यह है कि अपने यहाँ पर अब गांव-गांव में भी 4G नेटवर्क वगैरह अच्छा होने लगा है, तो हर आदमी यूट्यूब पर कुछ ज्ञान चाहता है। तो खेती बानी, हमारे यूट्यूब अवधी बानी यूट्यूब चैनल पर खेती बानी, मेहमान बानी, टेक्नो बानी, फैशन बानी, ये 5 सेक्शन हम लोग लेकर के आए हैं। खेती बानी के अंतर्गत खेती से जुड़ी हर वो चीज़ जो किसान के लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो समय पर उसमें उर्वरक डालना हो, खाद डालना हो, सिंचाई करनी हो, खरपतवार का नियंत्रण करना हो, सब कुछ ठेठ अवधि में हम लाने का प्रयास करते हैं ताकि गांव का आम जनमानस, आम किसान आसानी से अपनी बात को समझ सके और हम अपने चैनल के माध्यम से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। संजू जी। सर यानी कि कहने का आपका मतलब ये है कि अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन अगर मैं गांव तक बात करूं तो सारे लोग जागरूक इसके बारे में फ़िलहाल अभी नहीं हैं। तो आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो बहुत अच्छा सराहनीय काम है, और आप लोग ज़रूर सर के चैनल को एक बार विजिट करना। मैं बीच में वीडियो को बोल रहा हूँ ताकि आप सभी को पता लगे कि अवधि क्या होती है, खेती कैसे करते हैं,
और वो खेती करने का भी कौन सा तरीका जो कि आपको बोरियत भी ना महसूस हो और आराम से आपका काम भी निकल जाए। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए सर के चैनल को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो सर एक बात बताइए, जैसे कि मैंने एक वीडियो आपका देखा था, लॉकडाउन में आपने बनाया था, उस टाइम में नोएडा में था, और आपकी वीडियो मैंने देखी थी, आपने एक जियो के बारे में वीडियो बनाई थी जिसमें आपने काफ़ी लोगों को जागरूक किया था। आपने बोला था कोई फ्रॉड चल रहा है, सर उसके बारे में थोड़ा सा बनाइए क्योंकि बहुत फनी था और काफ़ी मज़ा आया था देखने में मुझे। और उसमें शायद आपकी सिस्टर भी थी, तो आप लोगों ने कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट करके बनाया था, सर कुछ बताया उसके। दरअसल जो वीडियोस हम लोगों ने शुरुआत करी मार्च 20 में, तो वो मैं हिमांशु श्रीवास्तव एज आ भानु भैया एंड माय सिस्टर आयुषी श्रीवास्तव एज आ कोमल बहनी। तो भानु भैया और कोमल बहनी का जो ये केमिस्ट्री रही है, दोनों लोगों के बीच का जो संवाद रहा है, लोगों को बहुत पसंद आया है। ये हमने गांव में ये अमूमन क्या होता है कि लोग बहुत जल्दी फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं। गांव की जनता, आम जनता काफ़ी भोली भाली होती है, और तकनीकी का सहारा लेकर के जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं, फ्रॉडिया होते हैं, वो लोग गांव के आम जनमानस को फंसाने के लिए, उनको लूटने के लिए, फ्रॉड करने के लिए उनके मोबाइल पर डिफरेंट टाइप्स के लालच दिखा करके मैसेज भेजते हैं। तो जियो का मैसेज उन लोगों ने उस समय भेजना शुरू कर दिया था कि लॉकडाउन चल रहा है, जियो देगा आपको पूरे 3 महीने तक का फ्री रिचार्ज। तो उसी को आपने थोड़ा तो हमने उस पर बेसिकली क्या किया, हमने उस पर क्लिक किया। फिर चूंकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं तकनीकी से रहा है, तो जब हमने उस पर क्लिक किया तो उसका मैंने फ्रॉड तुरंत पकड़ लिया कि हाँ ये जियो की असली वेबसाइट नहीं है, नकली है। तो हमने कहा यार मुझे तो बात समझ में आ गई, लेकिन हमारे आम जनमानस को ये बात कैसे समझ में आएगी। फिर हमने ठेठ अवधी लैंग्वेज में मैं और मेरी सिस्टर ने मिल करके उस वीडियोज़ को अवधी में बनाया और लोगों को बताया कि नहीं, फ्री रिचार्ज कोई नहीं देता है, दुनिया में कभी भी कोई भी कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, तो कोई फ्री का रिचार्ज क्यों दे देगा संजय भैया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैंने भी इसके बारे में वीडियो बनाया था, तो उस पर भी काफ़ी अच्छे रिएक्शन आए थे और आज तक ने भी दिखाया था। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यार जागरूक करना बहुत अच्छी बात है। सारे लोगों को नहीं पता कि फेक वेबसाइट क्या होती है और एक यूनिक जो कि एक्चुअल वेबसाइट कौन सी होती है, तो सारे लोगों को नहीं पता। वो लालच के चक्कर में करते क्या है कि अपना वहाँ पे डाटा सेव कर देते, अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। तो इसके लिए भानु भैया ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चुना था और काफ़ी मज़ा भी आया था। मैंने भी देखी थी, लगभग 10 मिनट की वीडियो थी। ये लोगों की बड़ी मेहरबानी। और संजय भैया मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी कल हमारे एक मित्र के साथ एक घटना घटी। जी। गूगल पे वो चलाते हैं, उन्होंने कहीं ट्रांसफ़र किया, पैसा नहीं ट्रांसफ़र हुआ। अच्छा, बैंक को फ़ोन किया, बैंक वाले ने कहा कि गूगल पे के कस्टमर को फ़ोन करो। उन्होंने गूगल पे के कस्टमर केयर का नंबर ढूंढने के लिए सिंपली गूगल पर सर्च किया, कस्टमर केयर नंबर ऑफ गूगल पे। अब आप सोचिए, जब गूगल पर आप कुछ सर्च करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अथराइज्ड वेबसाइट ही आपको सामने नजर आए, बहुत सारी फेक भी दिखाई देंगी, वेबसाइट होती है। तो जो फर्स्ट सर्च था वो फेक वेबसाइट की गूगल पे की थी। अच्छा। उस पर उन्होंने क्लिक किया, वहाँ से कांटेक्ट नंबर उठाया, उस नंबर पर फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद में कंपनी की तरफ से जो फ्रॉड था उसकी तरफ से बताया गया कि आप एनी डेस्क डाउनलोड करिए, और एनी डेस्क डाउनलोड करते ही उनके खाते का सारा पैसा। एप्लीकेशन क्या होता है, थोड़ा सा बता दीजिए क्योंकि लोगों को नहीं पता। बिल्कुल, ये एप्लीकेशन क्या होता है सर? जी, दरअसल समय की थोड़ी पाबंदी, इसलिए हम थोड़ा अपनी जल्दी बात रखे थे, लेकिन थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं। एनी डेस्क एक रिमोट एक्सेसिंग एप्लीकेशन होता है। रिमोट एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब हो गया कि हम घर बैठे कहीं से भी किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो रिमोट एक्सेसिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कहलाता है। सर ऐसे एक टीम व्यूअर्स भी एप्लीकेशन आता है। टीम व्यूअर्स होता है, जी। एनी डेस्क होता है, ऐसे भी होते हैं। तो मोबाइल फ़ोन पर उस बंदे ने हमारे मित्र को कहा कि आप एनी डेस्क डाउनलोड कर लीजिए। उन्होंने एनी डेस्क डाउनलोड कर लिया, और जो फ्रॉड करने वाला था बंदा, उसने वहीं से उनके अकाउंट नंबर को परचेजिंग करने में कर दिया, और उनके मोबाइल पर OTP, यानी कि जितने भी पैसे थे कुल मिला के आराम से उनके खाते से लगभग 10,000 रुपए तुरंत का तुरंत डिडक्ट हो गया। वो बेचारे परेशान हो गए, उनका पैसा धोखाधड़ी की शिकार में आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती भैया, बहुत दिक्कत होती है। यानी कि आप देख रहे होंगे, ये इंटरव्यू नहीं है, कि समझ लो कि जागरूक अभियान भी है। आप सभी को ये पहले से अलर्ट किया जा रहा है कि अगर कुछ ऐसा आपके साथ हो तो एक बार ज़रूर सोचें कि क्या आपको ये करना सही होगा या फिर गलत होगा। बिल्कुल, इस चीज़ का आप किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले आप 10 बार सोचिए। जी बिल्कुल। आपका मोबाइल फ़ोन आपका पर्सनल डाटा है,
और पर्सनल डाटा अगर लीक हो गया तो आपका सब कुछ चला गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। भैया। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अरे थोड़ा सा भैया। डिटेल से बताया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर जी, अभी हाल ही मैंने आपका एक वीडियो देखा था, जो कि शायद कोई सर थे जो कि यूएस में रहते हैं, और उन्होंने आपको शायद एक इन्फॉर्मेशन दी थी जी। लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रही है, क्योंकि आपकी वीडियो इंडिया में नहीं फॉरेन में भी लोग देखते हैं। लोग पसंद कर तो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपकी वीडियो फॉरेन में भी देखी जाती Thank you है, so much। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियो फॉरेन में देखी जाती है। सर वो क्या इन्फॉर्मेशन थी और किस लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, थोड़ा सा व्यूवर्स को जरूर बताएं। वीडियो मेरी फॉरेन में देखी जा रही है, उसके पीछे सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे भारत में गाँव से निकल करके अवधी लैंग्वेज शहर में, और शहर से निकल करके विदेश में तक जरूर जाए। हालांकि पहले से है, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं अपने माध्यम से जो कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो संजय भैया, बात यह है कि इससे पहले हमने वीडियो बनाई यूनाइटेड स्टेट से के न्यूयॉर्क शहर से, टाइम्स स्क्वायर पर से हमारे मिस्टर मनीष कुमार जी ने वीडियो हमारे साथ शेयर किया था, लाइव स्ट्रीमिंग की थी। जी। जिस दिन 5 अगस्त को यहाँ पर इंडिया में अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास हुआ था, तो वहाँ पर टाइम्स स्क्वायर पर वहाँ के हिंदू भाइयों ने भगवान श्री राम का बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था। तो वो वीडियो वहाँ से उन्होंने हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग की थी। और क्योंकि हम काम कर रहे हैं संस्कृति के लिए, कल्चर के लिए, लैंग्वेज के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सहयोग हर व्यक्ति बढ़ चढ़ करके कर रहा है। इसके लिए मैं देश दुनिया के सभी अवधी प्रेमियों को और हिंदी प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जैसे कि हम और आप जी बिल्कुल गांव से हैं, बिल्कुल, और गांव की टेक्नोलॉजी क्या है आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जैसे कि गांव में रहते हैं, वो ये बोलते हैं कि जैसे कि शहर का कोई लड़का है, वो बोलता है कि उसके पास थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, या फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा हाई प्रोफाइल पे थोड़ा रहता है, तो उस टाइप का हम नहीं कर सकते। यानी कि अगर उसका एक यूट्यूब चैनल है तो गांव वाला जो लड़का सोचता है कि शायद हम ये नहीं कर सकते। भैया कुछ उसके बारे में बताइए कि गांव के लड़के थोड़ा सा मोटिवेट हो और थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े, तो कुछ आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। बिल्कुल भाई, देखो सीधी सी बात है, आपको यूट्यूब, अब जैसे यूट्यूब की बात की, यूट्यूब का जो रेफरेंस आया तो मैं उसके बारे में कहता हूँ। आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए सिंपली एक सिंपल सा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। जी। माइक है तो ठीक है, नहीं तो आपके मोबाइल फ़ोन में अच्छा कैमरा हो, और ईयरफोन भी काम चल जाएगा, ईयरफोन से भी अगर आपके पास ईयरफोन। रिसोर्सेज देखिए, कम रिसोर्सेज में जो ज़्यादा अच्छा करता है वो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है। जी। अगर आप सपोज करें कि इस पेड़ पर आपको चढ़ना है, तो इस पेड़ पर चढ़ने के लिए आपको पहले तो नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। 10 डंडे की सीढ़ी पर अगर आपको 10वें डंडे पर जाना है तो पहले डंडे पर कदम आपको रखना पड़ेगा। तो गांव भी आजकल धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, नेटवर्क अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। हालांकि वो अलग के बात है कि डीजल आया था तो टावर वाले चुरा लिए थे तो जब लिक लाइट रहे तो लिक चलाई है, और लाइट गए तो टावर बंद तो वाला के बात है। खैर वो सब मुद्दा हुआ करता है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल बना चाहते हो तो कौनो बाधा आपका रोक नहीं सकत है। कब? जब आप अपने काम का सकारात्मक तरीके से और दृढ़ निश्चय करके चलो। हम बताए थे संजय भैया, हमारे वीडियो जो अपलोड करी थे, हम अपने वीडियो के क्वालिटी के साथ में कोनो कंप्रोमाइज ना करी थे। बहुत अच्छी बात। हम अपने वीडियो के क्वालिटी रेजोल्यूशन का मेंटेन रखी थे। तो 250-250 MB 500 MB के जो वीडियो रहता है वही का अपलोड करे मा हमका छत पे चढ़क पर था देखा। वही तो बात भैया, हुआ जाए तो जाए हुआ 10 kbps के स्पीड, 15 kbps के, मैंने 65 kbps मैंने जान लियो कब बात तक का हम 1 Mbps की स्पीड ना देखा। हाँ। बड़ी समस्या तो मतलब कहने का भैया का मतलब यही होता है कि आप अगर गांव से, तो ऐसा नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है या फिर शहर वाले के पास कुछ दूसरा कुछ यूज करते हो, चीजें वही होती हैं, बस शर्ते आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना होता है पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो यानी कि हम लोगों ने कुछ अच्छी बातें करी हैं काफ़ी अच्छा है। लेकिन भैया आप जैसे कि जाते जाते आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे, ताकि व्यूवर्स को देखकर वो मोटिवेट हो पाए। जी कुछ आप बताएं मोटिवेशनल। तो वैसे आपके बारे में कहा जाता है कि भाई टेक्निकल संजू जी के वीडियोस जो भी होते हैं वो
बिल्कुल परफेक्टली मोटिवेशनल वीडियो होते हैं, तो मुझे लगता है आप तो बहुत अच्छा समझाते हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, भाइयों बहनों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दूसरे की भाषा, दूसरे की संस्कृति का सम्मान तो करना ही चाहिए, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा, मातृभूमि, इसका सम्मान सबसे बढ़ करके करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। जी, अगर हम अपनी निज भाषा को भूल जाएंगे सही बात है। तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें इंग्लिश अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो वी हैव टू माइंड इट, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और खासकर अपनी बोली जो है, अपनी बोली। जब पंजाब वाले पंजाबी बोलने में नहीं शर्माते हैं, बिल्कुल सही बात है। गुजरात वाले गुजराती बोलने में शर्माते हैं, हरियाणा वाले हरियाणवी, राजस्थान वाले राजस्थानी, और भोजपुरी वाले भोजपुरी, तो ऑब्वियसली अवधी वाले आखिर अवधी से क्यों शर्मा रहे हैं भाई? बिल्कुल बात सही है। क्योंकि मैंने भैया देखा है कि जब हम लोग बाहर रहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे तरफ के ही मिलते हैं। हाँ। लेकिन वो ऐसा बिहेव करेंगे कि ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे अयोध्या के हैं या फिर हमारे लखनऊ की तरफ के हैं। तो ऐसा नहीं है, अपनी भाषा को कभी जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। भाषा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट और बोलिए आराम से। और दूसरी बात कि अवधी अगर आपके सामने कोई बोल रहा है तो आप अपने दिमाग, एक्चुअली क्या है ना संजय भैया कि लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि जो अवधी बोलेगा वो गरीब होगा, अशिक्षित होगा, गंवार होगा, गांव का होगा। जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि अगर कोई अवधी बोल रहा है, अवधी में संवाद कर रहा है, तो वो गंवार, अशिक्षित, गरीब, ठेठ गांव का नहीं होना ऐसा नहीं है कि हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से अवधी बोलने वाला आपको कमज़ोर तबके से हो। हम अपनी मातृभाषा, मातृभूमि का सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है दूसरे का अपमान करेंगे और जो है अपनी अवधि का अपमान करेंगे। हमें अपनी अवधि का सम्मान करना है, हमें अपनी मातृभूमि और मातृभाषा का सम्मान करना है संजय भैया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आप थोड़ा सा आपने टाइम निकाला। अरे थोड़ा का बहुत टाइम निकला भैया, संजय भैया। तो ये जो वीडियो थी कमाल की, वो काफ़ी अच्छे से शूट हो गई है और आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी हैं। और ख़ास कर मैं बात करूं, फिर से एक बार आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भैया के अगर YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और भैया क्या क्या करना है वो भी चीज़ें बता दो आप। डिस्क्रिप्शन तो नीचे देवा करबो। हाँ बिल्कुल, लिंक हमने नीचे दे रखा है ऑलरेडी। संजय भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दे दे हैं। अब यही के अलावा आप गूगल पर सर्च करो AWDHI अवधी बानी और तुरंत खुल के आ जाए सामने, पूरी सुनी हो कहानी। बिल्कुल। तो ये वीडियो जो है वो YouTube के अलावा हमारे Facebook पेज पर और भैया के भी Facebook पेज पे और डायरेक्टली हम लोगों के Facebook अकाउंट पे भी वीडियो अपलोड मिलेगी। और बहुत ही जल्द, ठीक इसी एक हफ्ते के अंदर में हम avdhibani.in वेबसाइट की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल। और उस पर भी आपको लिंक प्रोवाइड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी की वीडियो फिर से कमाल की लगी होगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करिए आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।